अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके नोट्स आपको मेरे फेसबुक पेज पर लिटरेचर मास्टर्स के नाम से जो है उस पर मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, थीम्स में सबसे पहले थीम है ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हुई है? जो ग्रेगर सैम्सा है उसकी हुई है, क्योंकि जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें ये पता चलता है कि ग्रेगर सैम्सा अपने एक डरावने ख्वाब से उठता है और उस ख्वाब में क्या होता है कि वो एक बग बन गया होता है, एक कीड़ा बन गया होता है। लेकिन जब वो उठता है फिर भी वो क्या होता है, बग में ही तब्दील हो गया होता है। अब ये किस तरह होता है किसी को नहीं पता चलता कि मेटामॉर्फोसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ, वजह क्या थी, लेकिन वो तब्दील हो गया होता है। और उसके अलावा बाहर सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स भी होते हैं और उसका जो मैनेजर है वो भी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि ये जॉब पर नहीं गया होता। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सीन कुछ इस तरह है। अब वो सारों की बातें सुनता है, पहले तो कंफ्यूज होकर उठता है कि उसके साथ क्या हो गया है, उसको उसकी रीज़न पता नहीं होती। फिर उसके बाद वो क्या करता है, गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गेट नहीं खुल रहा होता क्योंकि वो एक बग बन गया होता है सिंपली। और जैसे ही वो गेट खोल के बाहर निकलता है तो वो अपनी जो बात है वो मैनेजर को बताने की कोशिश करते हैं, इन एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं क्यों आज काम पर नहीं गया। लेकिन मैनेजर जो है वो देखने से डर जाता है और भाग जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि एक बग में तब्दील हो गया होता है, इतना बड़ा जो है बग वो देखता है, तो वो तो डायरेक्ट भाग जाता है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो वापस अपने रूम में आ जाता है। और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स की बातें सोचता है और ये कहता है कि मैं काम पर नहीं गया और काम पर ना जाने की वजह से मेरी जॉब जो है वो छूट जाएगी और फिर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे एक रशियन जो क्रिटिक है जिसका नाम मिखाइल बाख्तिन है, वो कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी, क्योंकि ये इंसानों की तरह सोच रहा है अब भी, क्योंकि बग में तब्दील हो गया कि चाहिए तो है कि ये बग की तरह सोचे, जितनी भी बग वाली चीज़ें हैं वही करे, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपनी जॉब के बारे में सोच रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अब दूसरे थीम की तरफ आते हैं, वो है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो ग्रेगर सैम्सा है उसकी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो गई है। इस तरह पहले वो इंसान था, उसका नाम ग्रेगर सैम्सा था, वो एक सेल्समैन था, वो सेल्स जॉब करता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था, ठीक है। लेकिन अब उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक बग में तब्दील हो गया है और बग में तब्दील होने के साथ उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। उसकी फैमिली की नज़र में भी अब वो एक कीड़ा हो गया है, यानी एक यूज़लेस पर्सन हो गया है। क्योंकि जब तक मिडल फैमिली का ये रूल होता है कि जब तक कमाने वाला ब्रेड विनर कोई हो तो उसको अहमियत दी जाती है, लेकिन अगर वो ब्रेड विनिंग ख़त्म कर दे, यानी जो वो कमाता है वो कमाना छोड़ दे, तो उसकी वैल्यू जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है। क्योंकि यहाँ पे देख लें तो ग्रेगर सैम्सा जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमा रहा था, लेकिन अब वो कमाने के लायक नहीं है क्योंकि वो एक बग बन गया है। तो वो अपनी इस ब्रेड विनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो उसकी आइडेंटिटी है वो लॉस हो गई है अपेरेंटली भी, और उसकी जो फैमिली की नज़र में है वो भी। वो किस तरह, क्योंकि स्टार्ट में इसकी थोड़ी बहुत केयर की जाती है, पहले इसके पेरेंट केयर करते हैं, फिर इसकी जो बहन है वो इसका बहुत ख्याल रखती है और लास्ट में वो सारे इसको अकेला छोड़ देते हैं और ये इसी गम में मर जाता है। फिर है सोशल आइसोलेशन। अब ये सोशली आइसोलेट क्यों हो गया? इसकी अपीयरेंस की वजह से। ये एक बग बन गया था। अब बग बनने के साथ जितने भी लोग थे, यानी जो इसके पेरेंट्स थे या इसकी जो बहन थी, उसके अलावा जो कुछ और लोग थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्सेप्ट ना करने की वजह क्या थी? इसकी अपीयरेंस थी और दूसरा इसकी जॉब का ना होना था। मतलब ये एक फ़जूल किस्म का इंसान हो गया था। क्यों? क्योंकि बग है तो ज़ाहिर सी बात है कोई काम नहीं कर सकता, ब्रेड विनिंग नहीं कर सकता, ना ही दोस्तों के पास जा सकता है। तो सिंपली बस इसका आइसोलेशन की मेन वजह क्या थी? इसकी अपीयरेंस थी। क्योंकि ये एक बग बन गया था इसलिए ये आइसोलेट हो गया था और उस आइसोलेशन की वजह से लास्ट में इसकी डेथ भी हो गई थी। क्योंकि ये सोचता था कि मैं इतना फजूल हो गया हूँ, बेकार हो गया हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और एक दिन ये फिर मर भी गया था अपने रूम के किसी एक कमरे में, और उसके बाद फिर जो मेड है उसने इसको कचरे में फेंक दिया था और इसके पेरेंट्स को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इकॉनमी। अब ह्यूमन रिलेशनशिप का जो है इकॉनमी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है।
जिस बंदे के पास पैसा होता है उसकी जो फैमिली रिलेशन है वो मज़बूत होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे ग्रेगर सैम्सा जब तक कमा रहा था तो इसको बहुत ज़्यादा केयर मिल रही थी, इम्पोर्टेंस मिल रही थी, लेकिन जैसे ही इसने कमाना छोड़ दिया यानी एक बग में तब्दील हो गया, तब इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो फैमिली में कम होने लगी। यहाँ पे एक मुहावरा है या एक प्रोवर्ब है, वो है मनी मेक्स द मेयर गो, यानी दाम बनाए काम। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, ठीक है, उसके पास फैमिली रिलेशन है, उसके पास पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो है, पेरेंट उसको सपोर्ट करते हैं, तो सारी जो चीज़ें हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब तक ये ब्रेड विनर था इसको इम्पोर्टेंस मिलती थी, इसके कपड़े वगैरह भी इस्त्री होते थे, इसका ख्याल भी रखा जाता था, इसकी पसंद की चीज़ भी बनती थी। लेकिन जैसे ही ये एक बग में तब्दील हो गया तो ये सारे जो इम्पोर्टेंस है ये ख़त्म हो गई। कुछ तो डायरेक्ट ख़त्म हुई, कुछ ग्रेजुअली जो है टाइम के साथ साथ ख़त्म होने लगी। फिर है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली ड्यूटी। जैसा कि ये ब्रेड विनर था, कमाता था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था, तो ये क्या था, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। लेकिन जब इसकी मेटामॉर्फोसिस हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो उसके साथ साथ ये अपनी ड्यूटी निभाने के काबिल नहीं रहा और उसके साथ इसके जो पेरेंट्स थे वो सोचने लगे कि अब इन्हें वापस से कमाना चाहिए। और जब ये उनकी बातें सुनता तो इसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता, क्योंकि इसकी वजह से ही ये सब हो रहा था, इसकी मेटामॉर्फोसिस की वजह से ही हो रहा था। अब यहाँ पे फ्रांस काफ्का एक बात समझाने की कोशिश करता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ग्रेगर सैम्सा के ज़रिए उसकी जो माइंडसेट है, उसकी जो थॉट्स है, उसके ज़रिए से बताने की कोशिश करता है कि जब कोई बंदा कमाने लायक नहीं रहता, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस पर क्या गुजरती है, वो ये ग्रेगर सैम्सा के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश करता है कि फ़ैमिली की जो ड्यूटी है, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर वो कोई बंदा किसी वजह से, किसी एक ऐसी रीज़न की वजह से जो रीज़न उसके बनाए हुए ना हो, उन रीज़न्स की वजह से ना कमा सकता हो, तो फिर उस पर क्या बीतती है, क्या असर होता है। और उसके अलावा ग्रेगर सैम्सा जो है उसके ज़रिए से फ्रांस काफ्का ऊपर ह्यूमन रिलेशनशिप और इकोनॉमी में ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस कितनी है रिलेशनशिप्स में। फिर उसके बाद है काम रिएक्शन। अब काम रिएक्शन जो थीम है ये भी सिंपली बस अगर आप देख लें तो आपको प्रोमिनेंट थीम के तौर पे नज़र आएगी, क्योंकि किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। अब जिस तरह मेटामॉर्फोसिस हुई, तो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ग्रेगर सैम्सा ने इसको ना तो हल करने की कोशिश की, ना इस पर कोई एक्शन लिया, बस सिंपली उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि बस ठीक है, मैं एक बग बन गया हूँ तो सिंपली बस मैं बन गया हूँ, अब इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, बस ठीक है मैं बन गया हूँ तो बस ठीक है। उसके अलावा एक और काम रिएक्शन जो कि हमें लास्ट में मिलता है। अब ग्रेगर सैम्सा थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो जाता है पहले, फिर उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, फिर वो फिर ज़ख्मी हो जाता है, और ज़ख्मी होने के बाद कुछ उसको टेंशन्स मिलती है। वो टेंशन्स क्या होती हैं कि उसके पेरेंट्स जो हैं, वो फैमिली मेम्बर जो हैं उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, और इसी में ये जो है गम की वजह से मर जाता है। तो जब ये मर जाता है तो इसके पेरेंट्स और इसकी जो सिस्टर है वो इसको किसी किस्म की इम्पोर्टेंस नहीं देती, उनका रिएक्शन फिर भी काम होता है। तो यहाँ पे काम रिएक्शन क्या है, दो है। एक स्टार्ट में जब ग्रेगर सैम्सा एक बग में तब्दील हो जाता है या एक इंसेक्ट में तब्दील हो जाता है वो, और लास्ट में जब इसकी डेथ हो जाती है दूसरा वो। फिर है डिसेबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी और उसके नुकसानात या उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस तरह होते हैं। जैसे कि ग्रेगर सैम्सा अचानक से मेटामॉर्फोसिस के जरिए से ट्रांसफॉर्म हो गया था, और उस ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ वो डिसेबल हो गया था, यानी वो काम करने के काबिल नहीं रहा था। काम करने के काबिल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गई थी। ठीक है, पहले वो ब्रेड विनर था, अब वो ब्रेड विनर नहीं रहा था, और उसकी वजूहात क्या थी, उसकी वजह उसको ख़ुद भी पता नहीं थी। ठीक है, और उसका असर क्या था, उसका असर ये था कि उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया था, उसका जो ख्याल था वो रखना उन्होंने ख़त्म कर दिया था, इवन तो वो उससे मिलते भी नहीं थे, और उसके मरने पर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पहले वो उनका बेटा था, उनका प्यारा बेटा था, क्योंकि वो उनके लिए कमाता था, लेकिन जब उसने कमाना छोड़ दिया, उनके लिए थोड़ी बहुत, उसकी गलती तो नहीं थी लेकिन फिर भी उनके लिए मसले क्रिएट हुए, तो उस वजह से उन्होंने उसे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, और इस वजह से वो इसको बिल्कुल भूल चुके थे। फिर एलिनेशन ऑफ मैन।
अब यहाँ पे एलिनेशन किस तरह है, उसकी अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि वो एक बग बन गया था तो उस वजह से जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स थे या जो भी थे उन्होंने उसको आइसोलेट कर दिया था। चाहिए था कि वो उसका ख्याल रखते, किसी न किसी तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करते, उसको सपोर्ट करते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया था और उस अकेला छोड़ने के इफ़ेक्ट से वो मर गया था। वो मर किस तरह गया था, वो सारों की बातें सुनता और उन बातों से उसको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता और वो ये सोचता कि मेरा इनकी ज़िंदगी में अब रहने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता, और उसी में सोचते सोचते उसकी डेथ हो गई थी। फिर है सेंस ऑफ गिल्ट। अब सेंस ऑफ गिल्ट जो है ये भी सैमसा के साथ रिलेट करता है, क्योंकि सैमसा जो था वो यही सोचता रहता, सारों की बातें सुनता, अपने पेरेंट्स की बातें सुनता, अपनी बहन की बातें सुनता, जो वो ये कहते कि हमें अब काम पे जाना चाहिए, अब हमारे कमाने का ज़रिया होना चाहिए, क्योंकि अभी ग्रेगर सैमसा काम नहीं करता, ग्रेगर सैमसा कमाने वाला नहीं रहा, तो अब हमें ख़ुद काम करना चाहिए। इस एज में भी हमें क्या करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो बात थी ये ग्रेगर सैमसा को बहुत ज़्यादा हर्ट करती। वो ये सारी बातें सुनता, ऑल तो वो बग बन गया था, लेकिन इनर जो था वो अभी भी इंसान मौजूद था, एक ह्यूमन मौजूद था, और वो जब इनकी बातें सुनता तो उस पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश भी करता, लेकिन उसका रिस्पॉन्स इंसानों वाले रिस्पॉन्स जैसा नहीं रहा था। अब वो क्या करता, वो बस सिर्फ सोचता, अपने कमरे में बैठा रहता, मतलब कमरे में बैठा क्या, किसी चीज़ के नीचे घुस जाता, क्योंकि वो एक लाल बैग बन गया था, कोई बग बन गया था, ठीक है। तो वो क्या करता, बस सोचता रहता, और वो ये कहता कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता, पशेमानी में वो क्या करता, सारा दिन सोचता रहता, और इसी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। फिर एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। अब ग्रेगर के मुताबिक वो अब कमाने के काबिल नहीं रहा, तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। जैसे कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, अब वो कमा नहीं सकता तो उसके फैमिली वाले उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, और ताल्लुक़ नहीं रखते तो इस वजह से उसको ये लगता, ये फील होता कि उसका अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल फ़जूल है, और इनकी ज़िंदगी में उसका जो ये रोल है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब उसे और जीने की ज़रूरत नहीं है, और उसको अपनी ज़िंदगी जो है वो एब्सर्ड यानी फ़जूल लगती, ठीक है। तो यहाँ पे एक और थीम ये है कि आप यानी जो लोग हैं वो किसी बंदे की ज़िंदगी को एब्सर्ड बना सकते हैं या उसकी ज़िंदगी को अच्छा यानी हैप्पी बना सकते हैं। फिर है लास्ट थीम, फ्रीडम एंड एस्केपिज़म। यहाँ पे अच्छा फ्रीडम किसके लिए थे, ये ग्रेगर के साथ रिलेट करता है, क्योंकि ग्रेगर चाहता था कि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि जिसमें वो फ्री हो। वो जॉब करता था तो सारा दिन वो जॉब पे होता था, रात को आके बस खाना खा के लेट जाना। तो ये क्या था, इस ज़िंदगी से वो बहुत ज़्यादा तंग था। क्यों तंग था, क्योंकि उसको एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी कि जिसमें वो इंजॉय करे, वो फ्री हो जाए, इस जॉब को छोड़ दे, इस मैनेजर की बातों से वो तंग आ गया था। वो चाहता था कि एक ऐसी ज़िंदगी हो कि जिसमें कोई मुझे तंग ना करे, कोई मुझे बातें ना सुनाए। लेकिन वो एक ग़ुलामी से तो निकल गया था। वो ग़ुलामी किस चीज़ की थी, जॉब की थी, लेकिन दूसरी ग़ुलामी में वो फंस गया था, और वो किस चीज़ की थी, वो इसकी अपनी मेटामॉर्फोसिस की थी। अब ये क्या हो गया था, ग़ुलाम हो गया था अपने जिस्म का। किस तरह, क्योंकि एक बग बन गया था, तो ये ना वो इंजॉय कर पा रहा था, ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा था, ना अपनी फैमिली को ऐसा अच्छा माहौल दे पा रहा था, और ना ही कोई इन्जॉयमेंट के लिए कुछ भी कर पा रहा था। तो ये एक तरफ तो फ्रीडम चाहता था, इसको फ्रीडम मिली, लेकिन इस स्टेट में मिली कि ये वाली फ्रीडम जो थी ये उस वाली स्लेवरी से बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि ये फ्रीडम थी लेकिन स्लेवरी थी। फिर है एस्केपिज़म। एस्केपिज़म जो है वो भी यही सेम थीम है, क्योंकि ये चाहता था कि जितनी भी वरीज़ है, टेंशन्स हैं, उससे अपने आप को आज़ाद कर ले, उससे कहीं पे छुप जाए, फ़रार हासिल कर ले। एक तरफ तो इसने फ़रार हासिल कर ली, लेकिन दूसरी तरफ ये और टेंशन्स में और मुसीबतों में घिर गया था, और ये जो मुसीबतें थी ये पहली वाली मुसीबतों के दुगना थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।